सो इसलिए साथ संगत जी, जो जैसा मन में विचार आता है, ये सीधा सीधा स्पष्ट स्पष्ट समझ लेना है। जैसा मन में विचार आता है, जैसा अंतःकरण में विचार उठते हैं, वैसी ही सोच बन जाती है। जैसे मन में विचार आएंगे, विचार उठेंगे, विचारों की उथल पुथल होगी, विचार जितने भी जैसे उठेंगे, जैसी विचार होंगे, जैसी सोच होगी, वैसा ही परिणाम होगा। ये साथ संगत जी अच्छी तरीके से हमने समझ लेना है कि जैसा मन में विचार आएगा, जैसा मन सोचेगा, जैसी सोच होगी, वैसा ही परिणाम होगा। और जीवन में जो सफलता है और जो असफलता है, जीवन में जो सफलता है और जो असफलता है साथ संगत जी, इस सफलता का और असफलता का जो मूल है, इसका कारण भी मन है। जीवन में आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, तो इसका ये जो सब का मूल है, सफलता का और असफलता का जो मूल है, जो इसका कारण है, वो भी हमारा मन है। और जो सुख दुख, उतार चढ़ाव, जीवन में खट्टे और मीठे अनुभवों का कारण भी मन है। जितने भी हमें जीवन में खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, जितने हमारे जीवन में उतार और चढ़ाव आते हैं, जितने हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं, इन सब का कारण मन है, इन सब का आधार मन है, इन सब का मूल मन है। तो इसलिए साथ संगत जी, इन सब का कारण जो है वो मन है। तो इसीलिए अनुभव का कारण भी मन है। जितने भी हम ये अनुभव करते हैं, इन सब का कारण मन है। सकारात्मक सोच का अच्छा परिणाम और नकारात्मक सोच का बुरा परिणाम, ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि सकारात्मक का, अगर आपकी सकारात्मक है, जीव की सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव अप्रोच है, तो निश्चय ही उसको जो फल है वो अच्छा मिलेगा। और जो नेगेटिव अप्रोच है, जो नकारात्मक दृष्टिकोण है, उसका फल बुरा होगा। हर एक अच्छे विचार का जो परिणाम होता है वो अच्छा होता है, और अच्छी सोच का परिणाम अच्छा होता है, और नकारात्मक सोच का जो परिणाम है वो बुरा परिणाम होता है। तो इसलिए शासन जी, आंतरिक और बाहरी स्थिति जो होती है वो भी उसका कारण भी मन है। जो हमारी अंदर की स्थिति है, हमारे अंतःकरण की स्थिति है, और जो हमारे बाहर की स्थिति है, इसका कारण भी मन है। सो इसलिए साथ संगत जी, सारी की सारी जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, चाहे वो आंतरिक हैं, चाहे वो बाहरी हैं, चाहे वो दुनियावी है, चाहे वो व्यवहारिक जगत की है, तो उसका कारण जो है वो सारा हमारा मन है। तो ये हमने भली भांति समझ लेना है कि चंचल और चलायमान मन जो है, आज मन के बारे में ही बात हो रही है, जो ये भी मन की एक आदत है कि जो चंचल और चलायमान जो मन है, ये हमेशा गतिशील रहता है। चंचल और चलायमान मन हमेशा गतिशील रहता है, ये कभी टिक कर नहीं बैठता। इसको कोई ना कोई विषय इसको जरूर चाहिए। इसके अंदर समय समय पर कुछ विचारों की और कुछ उद्गारों की उथल पुथल होती रहती है। ये स्वाभाविक है, ये मन का स्वभाव है। उद्गारों की
इसके अंदर, मन के अंदर विचारों की, इच्छाओं की, कामनाओं की, ऐशनाओं की, वासनाओं की, तरह तरह की साथ संगत इसके अंदर उथल पुथल, उछल कूद हमेशा होती रहती है। तो मन से अच्छे और बुरे विचारों का मनन करना ही मनोयोग कहलाता है। मन से अच्छे और बुरे विचारों का मनन करना मनोयोग कहलाता है। मन पर अगर विजय प्राप्त हो गई तो समझो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त हो जाती है। मन के ऊपर विजय प्राप्त करने से सारे के सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। और आत्मिक जो दृष्टिकोण है, आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण है, विवेक और ज्ञान का जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण के अनुसार जो मन है, आत्मा है, मन, आत्मा और अनात्मा के बीच, देखो ध्यान से सुनना है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, ज्ञान और विवेक की दृष्टि से मन, आत्मा और अनात्मा के बीच रहने वाली एक बहुत ही अद्भुत और विलक्षण शक्ति है। एक बार और सुनो, क्योंकि ये बड़े रहस्य का विषय है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, संसारिक दृष्टिकोण से नहीं, वैचारिक दृष्टिकोण से नहीं, आत्मिक दृष्टिकोण से, आत्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, ज्ञान और विवेक के दृष्टिकोण से मन, आत्मा और अनात्मा के बीच, मन, आत्मा और अनात्मा के बीच रहने वाली एक बहुत ही अद्भुत और विलक्षण शक्ति है। क्यों? क्योंकि जो हमारा मन है ये स्वयं भी अनात्म है और जड़ है। ध्यान से सुनने वाली बात है। जो मन है, हमारा मन है, ये स्वयं भी, स्वयं मन साथ संगत जी, हमारा जो मन है स्वयं भी अपने आप में अनात्मा और ये जड़ है। मन अनात्मा और जड़ है। परंतु ये हैरानी की बात है, ये बहुत ही हैरानी का विषय है कि बंधन और मोक्ष मन का ही कारण है। देखो कितनी दिलचस्प बात है और कितनी गंभीर बात है। कि जो बंधन है और जो मोक्ष है, जो मुक्ति है, वो भी मन का ही कारण है। वो भी मन से ही साथ संगत जी हमें प्राप्त हो सकती है। मन से ही हमारा जो जब नाता जुड़ जाएगा, हम मन के साथ समझौता कर लेंगे तो हमें इस बात का भली भांति पता चल जाएगा कि जो मन है ये ही बंधन का और मोक्ष और मुक्ति का कारण है। तो इसलिए जितने भी संकल्प हैं, विकल्प हैं, अच्छाई है, बुराई है, ईर्ष्या है, द्वेष है, आपसी खींचातानी है और सभी जितने भी साथ संगत जी जो दुर्गुण है और जितने भी साथ संगत जी दुर्गुण है और जितने भी बुरे विचार हैं, उन दुर्गुणों की और बुरे विचारों की और इन संकल्पों की, विकल्पों की, अच्छाई की, बुराई की, ईर्ष्या की, द्वेष की, इसकी उत्पत्ति मन से ही होती है। ये मन ही इन सब का उद्गम स्रोत है। देखो मन का कितना बड़ा विशाल एरिया है, कितना बड़ा विशाल दायरा है। तो ये सारा कुछ, इसकी जो मैंने आपको ये बताया है, इसकी जो उत्पत्ति है वो सारी मन से ही होती है।
बस एक बात ध्यान में रख लेनी है कि सिर्फ और सिर्फ जो स्थिर मन है, जो अपने आप में ठहरा हुआ है, मन जो अपने आप में ठहरा हुआ है, जो स्थिर मन है, जो अपने आप में ठहरा हुआ है, स्थिर मन के अंदर ही पावन, पवित्र, परिपूर्ण आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। जो स्थिर मन, जब मन स्थिर हो जाता है, जब इसकी चंचलता चारों दिशाओं से, इसको हम अपने योग साधना से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसको एकाग्र कर लेते हैं, इसको स्थिर कर लेते हैं, तो फिर यही जो स्थिर मन है, ये अंदर ही इस स्थिर मन के अंदर ही पावन, परिपूर्ण, पवित्र आत्मा की परछाई प्रकट होती है, प्रतिबिंब प्रकट होता है और प्रत्यक्ष में देखा जा सकता है। साध संगत जी, ये प्रत्यक्ष में देखा जा सकता है कि चंचल और चलायमान मन की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है हमारे जीवन के अंदर। इसको चंचल और चलायमान तो तब तक है ये, जब तक इसको आत्मा का रस नहीं मिला, आत्मज्ञान का रस नहीं मिला, इसको सदगुरु भगवान की शरण नहीं मिली, तब तक ये चंचल और चलायमान है। और जब इसकी शरणागति हो जाती है, जब ये सदगुरु को समर्पित हो जाता है, समय का जो सदगुरु है, जो ब्रह्म ज्ञानी, आत्मदर्शी, ब्रह्मवेता जो सदगुरु है साध संगत जी, उसकी कृपा से ये मन फिर एकाग्र होना शुरू हो जाता है और इसके ऊपर आत्मज्ञान का रस चढ़ना शुरू हो जाता है और फिर इसकी दशा भी बदल जाती है और दिशा भी बदल जाती है। इसका अंदर का भी रूपांतरण हो जाता है और बाहर का भी रूपांतरण हो जाता है। ये पूरी तरीके से साध संगत जी रूपांतरित तो हो जाता है, बदला जा सकता है। तो इसीलिए इस मन को समझाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब आज ध्यान से सुनना है कि इस मन के दो पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं? इसके दो पहलू होते हैं, एक हाँ वाला पहलू और एक ना वाला पहलू, एक यस वाला पहलू, एक नो वाला पहलू, एक सकारात्मक दृष्टिकोण और दूसरा नकारात्मक दृष्टिकोण। तो इसके हाँ वाले पहलू, एक पहला हाँ वाला होता है और दूसरा ना वाला होता है। अब हाँ वाले पहलू को समझ लो। अगर हम अपने मन में यस 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 करते चले जाएं और सब चीजों को छोड़ते चले जाएं, उनके भावों को अभावों को छोड़ते चले जाएं, संसार की जड़ चीजों को छोड़ते चले जाएं, उनके लगाव को छोड़ते चले जाएं और परमेश्वर को स्वीकार करते चले जाएं, लेकिन ये ऐसा तब संभव होगा जब हमारे मन हाँ वाले, यस वाले दृष्टिकोण की तरफ मुड़ेगा। और हाँ वाला जो दृष्टिकोण होता है वो सकारात्मक होता है, ना वाला दृष्टिकोण नकारात्मक दृष्टि होते हैं। तो मनुष्य का हाँ करने से, स्वीकार करने से जब मन ठहर जाता है, जो भी सदगुरु के द्वारा हमें आदेश उपदेश दिया जाता है उसकी पालना करने से, परमेश्वर के अनुग्रह से, सदगुरु के रहमो कर्म से, साधना करने से, नित्य प्रति आराधना करने से, आर्त भाव से सदगुरु को और परमेश्वर को हमेशा पुकारने से, साथ संगत जी, जब मन ठहर जाता है, जब ये परमेश्वर को स्वीकार कर लेता है, जब ये ऐसा समझ लेता है कि मेरे से ऊपर भी कोई हस्ती है, यानी कि जो आत्मा है वो मेरे से ऊपर है और आत्मा के कारण ही मैं मनन कर रहा हूँ, आत्मा के कारण ही सब कुछ मेरी इच्छाएं पूरी हो रही है। जब ये मन ऐसा सोच लेता है कि मेरे से श्रेष्ठ आत्मा है और जब इस आत्म ज्ञान का, इस ब्रह्म ज्ञान का इसके ऊपर असर पड़ना शुरू हो जाता है, जब इस ज्ञान का, इस निज स्वरूप के ज्ञान का, इस आत्म स्वरूप के ज्ञान का, इस स्व स्वरूप का जो ज्ञान है, जो ये पराविद्या है, जो ये अपने आप को जानने की योग युक्ति है, जो ये ज्ञान योग है। एक ज्ञान योगी
संसारिकता को, दुनियावी विचारों को, आचारों व्यवहारों को, संसार की सब बातों को, जड़ चीजों के लगाव को, संसारिक दृश्यों की, रंग रूप आकार के दृश्यों की आसक्ति को और आकर्षण को, रिश्ते नातों के मोह पास को ज्ञान योगी अपने ज्ञान की तलवार से काटता चला जाता है और आप निर्लेप रहता है। संसार में रहता है लेकिन संसार ज्ञान योगी में नहीं रहता है। संसार में वो सिर्फ एक जीवन यापन करने के लिए रहता है और हमेशा उसकी जो लीव है वो इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के अंदर हमेशा लगी रहती है। उसकी लीव हमेशा परमेश्वर के साथ एक रूप रहती है। तो मनुष्य का हाँ करने से, स्वीकार करने से जब मन ठहर जाता है, जब स्थिर हो जाता है, तो फिर कुछ पीछे बाकी करने की जरूरत नहीं रह जाती है। फिर पीछे कुछ बाकी करना नहीं रह जाता है। जब जो साधक है, जो मनुष्य है, जो जिज्ञासु है, वो हाँ वाले दृष्टिकोण को अपना लेता है, तो फिर साथ संगत जी उसके पास कुछ पीछे ना करने की जरूरत नहीं रहती और वो आहिस्ता 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 अपने मनोभाव में से ऊपर उठ जाता है, शरीर भाव से ऊपर उठ जाता है। तो स्वीकार करने से नकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो नहीं बनता और ना करने से नकारात्मक दृष्टिकोण बन जाता है। और फिर मन क्या होता है, फिर मन साध संगत जी विचलित हो जाता है और विचलित होकर फिर ये जीव को भी विचलित कर देता है। इसलिए ये समझना होगा कि मन का एक बहुत ही बड़ा साध संगत जी